हाय फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं फिर से एक नए सेशन के साथ आप हाजिर हूँ आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों के बाद। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा डॉकर पे ही है। तो आज हम ये दिखाएंगे कि हम डॉकर पे कंटेनर का पहले ही सेशन में आपको इससे पहले वाले दिखा चुके हैं कि कैसे कंटेनर इमेज क्रिएट करते हैं, कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि लेट से हमने कोई कंटेनर क्रिएट किया, उस कंटेनर में हमने कोई फाइल क्रिएट की, एक्स वाई कोई भी फाइल क्रिएट की। हम ये चाहते हैं कि कोई मेरा टीममेट या कोई दूसरा पर्सन उसको ये काम ना करना पड़े और सेम ये कंटेनर की जो फाइल है उसके पास हो, उसके डॉकर के प्लेटफॉर्म में। मतलब कि समवन जो कोई दूसरा पर्सन है, उसको डॉकर के उसके डॉकर के प्लेटफॉर्म में जो डॉकर है उसको जिस कंटेनर में मैंने जो फाइल क्रिएट की है, या ऐसे कर लो हम उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको ये कंटेनर का ये काम, जो फाइल है उसको ये ना करना पड़े। तो हाँ, एक चीज़ और, कृपया करके प्लीज़ मेरा चैनल निर्मल टेक्निकल, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। सो एजेंडा आपको समझ में आ रहा है? मैं बता देता हूँ। एजेंडा ये है कि हम पहले कंटेनर क्रिएट करेंगे उबंटू की इमेज से। फिर जो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा तो हम उस कंटेनर से एक इमेज, उस कंटेनर में पहले हम कुछ फाइल क्रिएट करेंगे, कोई भी फाइल एक्स वाई। फिर हम उस कंटेनर से एक न्यू इमेज क्रिएट करेंगे। पहले जो हमने कंटेनर क्रिएट किया था, हमने इमेज, वो जिस इमेज से कंटेनर किया था उबंटू की इमेज से, वो उबंटू क्या होगा कि अगर हमारे मशीन में उबंटू इमेज नहीं होगी तो डॉकर में के एक स्पेसिफिक क्वालिटी मतलब कि ये होता है कि जब हम कंटेनर क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लाइब्रेरी से उस उबंटू की इमेज को पुल कर लेगा। अच्छा, लाइब्रेरी क्या, डॉकर हब एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे सारी इमेजेस हैं। ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे, जब हम कंटेनर क्रिएट कर लेंगे तो फिर हम उस कंटेनर से एक न्यू इमेज हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर उस इमेज पे जब हम कंटेनर क्रिएट करेंगे, फिर अब उस कंटेनर में देखेंगे क्या वो फाइल एग्जिस्ट जो हमने उस कंटेनर में पहले किया था पहले, क्या वो फाइल वहाँ पे है कि नहीं है। अगर फाइल है तो हमारा एजेंडा यही का है। ठीक है, कि कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर पर्सन, हम वो नहीं चाहता है कि उस कंटेनर पे जो कंटेनर में जो भी काम है, देखो फाइल क्रिएट करना, हमें एक जस्ट एक आपको एग्जांपल दूंगा। वैसे तो कंटेनर में बहुत काम होता है, कई सारी फाइल होती है, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होता है। तो ये एजेंडा यही है, अगर किसी ने मतलब कि किसी ने एक कंटेनर में कुछ डिप्लॉयमेंट किया, कुछ एप्लीकेशन रन किए, उसके बाद कोई दूसरा जो है उस कंटेनर को वो सारा काम नहीं करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक इमेज ऐसी क्रिएट कर देंगे उस कंटेनर पे। तो उस इमेज को हम डॉकर हब पे पुश कर देंगे। ठीक है, डॉकर हब पे जब हम पुश कर देंगे तो वो क्या होगा कि बस वो उस इमेज से कंटेनर क्रिएट कर देगा, और उस कंटेनर में सेम टू सेम सारी चीज़ जो पहले कंटेनर में हमने क्रिएट की थी वहाँ पे वो उसके अवेलेबल होंगी, विजुअल विजुअल हो जाएंगी, जो भी है एप्लीकेशन है। तो हम यहाँ पे सिंपल सी फाइल एक्स वाई कोई भी क्रिएट करके दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या, एक छोटी सी पीपीटी सेटअप सम कमांड्स बनाए, वो आपको दिखा देना चाहता हूँ। ओके, सो ये मेरा चैनल है निर्मल टेक्निकल। पहले क्या करेंगे हम कि इसी टू इंस्टेंस लॉन्च करेंगे लिनक्स मशीन, उस पर डॉकर इंस्टॉल करेंगे, फिर कंटेनर क्रिएट करेंगे, फिर इमेज क्रिएट करेंगे। और ये एक मेन है, उसको मैं दिखाऊंगा कैसे करेंगे। ये हमारे सेटअप कमांड्स हैं। पहले हम अमेजन इसी टू इंस्टेंस लिनक्स लॉन्च करेंगे, फिर उसको हम मशीन को हम पुट्टी के टर्मिनल पे ओपन करेंगे, फिर हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे। ये जहाँ पे हमने हैश का साइन है वो कमांड हमारे, ये हम इंस्टॉल डॉकर, डॉकर स्टार्ट का कमांड है, सर्विस डॉकर स्टार्ट। जब हम कोई ubuntu में जब कोई हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो हम डॉकर रन -it -नेम, और ये हमारा कंटेनर नेम है। एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम नेम नहीं देंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई नेम ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, लेकिन हम यहाँ पे नेम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ubuntu की इमेज और ये /bin/bash। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी एक रैंडम फाइल क्रिएट करेंगे इस कंटेनर में, नेमल कंटेनर में। ठीक है, ये हमने अपना नाम दिया एक्चुअली नेमल। ठीक है, तो कमांड है टच और उसके बाद फाइल नेम, तो हम नेमल के फाइल नेम से एक फाइल क्रिएट कर देंगे।
अब जो हमारा मेन एजेंडा आज यही है। फिर हम एक दूसरा अब जैसे ये हमने कंटेनर फाइल क्रिएट कर दी, हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन उसको ये फाइल क्रिएट ना करना पड़े इस कंटेनर में, और उसके पास भी, जो उसके पास कंटेनर हो उसके पास यही फाइल हो जाए शेयर, या ऐसे कह लो कि शेयर हो जाए कंटेनर उसके साथ, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस कंटेनर की हेल्प से हम एक न्यू इमेज क्रिएट करेंगे। क्रिएट इमेज यूजिंग ऑलरेडी क्रिएटेड कंटेनर, जो हमने पहले से कंटेनर क्रिएट कर दिया उससे हम इमेज क्रिएट करेंगे। तो उसकी कमांड क्या है, डॉकर कमिट, यहाँ पे डॉकर कमिट कंटेनर नेम और इमेज नेम। तो इमेज नेम क्या हम कर देंगे, निर्मल इमेज, ठीक है। निर्मल इमेज हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, उसमें देखेंगे वो फाइल है कि नहीं है। तो इस बार जब हम, देखो ध्यान देना, जब हम इस बार कंटेनर क्रिएट करेंगे, जब हमने पहले कंटेनर क्रिएट किया तब हमने 1.2 की इमेज ली थी, ओके। पर इस बार जब कंटेनर क्रिएट करेंगे तो जो हमने न्यू इमेज क्रिएट की उस इमेज को लेंगे। तो कमांड वही है, डॉकर रन -it -नेम, और इस बार हमने कंटेनर नेम चेंज कर दिया, निर्मल वन कंटेनर। कंटेनर का नेम चेंज हो जाएगा, बट जो उसमें हमने फाइल क्रिएट की है पहले वाले कंटेनर में, वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। मेन एजेंडा यही है। और हमने ये इमेज का नेम ले लिया बिन बैश। उसके बाद हम एलएस से देखेंगे तो उसमें फाइल यही वाली दिखेगी, निर्मल की। चलिए दोस्त, अब हम आपको लैब में लेके चलते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपके लिए, ठीक है। ये आप एक बार आप देख लो, नहीं तो एक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस कमांड्स के, ठीक है। चलो अब हम लैब पे चलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अपना AWS अकाउंट लॉगिन करके रखा है, ओके। तो बस वही हमें लॉन्च करना है इंस्टेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे हम डॉकर, ओके वेट, दे देंगे नाम डॉकर। जैसा कि आप जानते हैं हमें लिनक्स पे करना है, तो ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट अमेजन लिनक्स AWS सिलेक्टेड है, ये फ्री टायर एलिजिबल है, ओके। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें डॉकर की लैब में करना है। तो कुछ इसमें खास CPU वगैरह नहीं चाहिए, 1 CPU सफिशियंट है, वर्चुअल CPU, मेमोरी, ओके। फ्री टायर एलिजिबल, ओके। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू KPI कर देंगे, यहाँ पे हम डॉकर पुट कर दिया, ओके। क्रिएट की पेयर, आगे बढ़ जाएंगे, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, अलाउ SSH, अलाउ HTTPS, अलाउ HTTP, ओके। वैसे ये जो है ना, इसमें देखते हो कि मैं 0 लिया है, मतलब आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो रिकमेंड होता है वो कह रहा है कि वी रिकमेंड यू फ्रॉम योर नॉन IP एड्रेस ओनली। तो आप ऐसे करेंगे तो आपके सिस्टम की भी IP आएगी, तो आप वो भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। फिर आप अपने सिस्टम से ही एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज क्या करेंगे, अगर हम 0 का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 8 GB की मेमोरी है, नॉर्मल, ओके। और इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस, ओके। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, लॉन्च इनिशियलाइजेशन, ओके, सक्सीड। सो ये देख रहा है आपके जो भी लॉग है, लॉग में दिख रहा है इनिशियलाइज सक्सीडेड, क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप सक्सीडेड, क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, लॉन्च इनिशियलाइजेशन, सारे सक्सीड हो गए, यानी कि सक्सेस हो गए, ठीक है। अब अपने इनिशियलाइजेशन पर जाएंगे। अभी ये इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग दिख रहा है, ये 1 मिनट रिफ्रेश हो जाए, रनिंग हो गई, ये इंस्टेंस रनिंग है, लेकिन रेडी नहीं है क्योंकि अभी स्टेटिस्टिक में इनिशियलाइजिंग हो रहा है, चेक्स हो रहे हैं, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे ना कि जो हमने की पेयर जनरेट की थी ना, तो हम अपना जो जैसे कि पहले लैब में दिखाया था उसको हम रेडी कर लेते हैं। की पेयर अपने वही है सेम, हमको पुट्टी जैन ओपन करना है। जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको हम अभी लोड कर देंगे। तो हमने भी ये डॉकर की थी, ओपन, ओके, से प्राइवेट की, यस। इसको मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, इसको भी नाम डाल देता हूँ डॉकर, सेव, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम अपनी लैब
अपने हम इंस्टेंस पे चलते हैं। अभी भी इनिशियलाइज हो रहा है, एक बार रेडी हो जाइए, फिर इसको ओपन करेंगे पुट्टी पे। या आप देख सकते, देखो एक बात बता रहा हूँ मैं, यह रनिंग में था लेकिन रेडी नहीं था। जब ये आपको 2x2 चेक्स पास दिखने लगे समझ लो कि मशीन आपकी रेडी है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम ये पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे और इसको हम पुट्टी पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, वह जैसे कि पिछली बार दिखाया था वही ऑथ पे जाके ब्राउज करना है और एल फाइल्स कर दो इसको, डॉकर ये उठा लेना है, ओपन, और ओपन कर दिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, बोर्ड, साथ साथ में कलर भी चेंज कर ही देते हैं इसका। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके, अप्लाई, ओके, थोड़ा इसको बड़ा ऐसे कर देते हैं। तो वही EC2 हाइफन यूजर, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको सुपर प्रिविलेज देंगे, तो रूट यूजर लॉगिन करेंगे तो sudo su। तो पहले क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि इस लिनक्स पे कोई अगर अपडेट है तो इसको इंस्टॉल कर ले। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, यम अपडेट -y। एक पैकेज है ये इंस्टॉल कर रहा है, कर्नल 5.10.1.49 डेज इनिशियलाइजिंग वेरीफाइंग इंस्टॉल्ड। ये देखो जब हमने वो किया तो ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लिया इसमें। ठीक है, इसी में जाके हम अपग्रेड भी करके देख लेंगे, कुछ होगा तो। ये हम अपग्रेड -y कह रहा नो पैकेज मार्क प्रॉब्लम, मतलब कोई पैकेज नहीं है। ठीक है, तो अब हम जैसा कि आपको बताया था, अभी हमने क्या किया कि हम अगर इसको आपको दिखाया कि पहले हमने AWS इंस्टेंस लॉन्च किया, उसके बाद उसको हमने टिप ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो डॉकर को इंस्टॉल करने का कमांड क्या है, यम इंस्टॉल डॉकर। ओके, -y इसलिए कर देंगे, वैसे जरूरत नहीं है बट -y कर देंगे सब। कभी कभी ये कुछ कमांड्स में के आगे प्रोसीड होने के लिए वो यस करता है, तो हमने अगर ऑलरेडी -y दे दिया तो इसको फिर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा डॉकर इंस्टॉल हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हार्डली 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लेगा बस। हो गया ये, अभी डॉकर इंस्टॉल हो गया। देखो इंस्टॉल डॉकर x86 हमें वर्जन देखना है तो डॉकर वर्जन, ये हमारा वर्जन है 20.10.17 बिल्ड दिस वन। ओके, एक बात और है कि हमने यहाँ पे डॉकर को डाउनलोड नहीं किया, डायरेक्ट इंस्टॉल किया। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ लानी होती है किसी भी सर्वर पे, किसी भी एप्लीकेशन को, या तो पहले हमें इसको डाउनलोड करना होता है, पर हमने यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल किया। जैसे कि आप मोबाइल के एप्लीकेशन जब कुछ कर नया एप्लीकेशन आपको मोबाइल पे लाना होता है अपने, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप सबसे पहले डाउनलोड करते हो, न कि जब आप डाउनलोड कर लेते हो तो फिर इंस्टॉल होता है। ध्यान देना, कभी डाउनलोड के बाद इंस्टॉल करता है तब वो आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन रेडी होता है। हमने यहाँ पे क्या ना एक स्टेप में स्किप कर दिया, डायरेक्ट इंस्टॉल किया। पता क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पे लिनक्स की जो मशीन यूज़ कर रहे हैं AWS इंस्टेंस पे, वो ऑलरेडी वहाँ पे डॉकर उसमें डाउनलोडेड है। दिस इज़ द मेन थिंग। तो हमें वहाँ पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं थी, बस हमें उसको इंस्टॉल करना था। ठीक है, जानकारी थी तो हम लोग आपके साथ शेयर किया मैंने। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था कि डॉकर के बाद हमको डॉकर को स्टार्ट करना है। क्या क्या हमने डॉकर को इंस्टॉल कर लिया है, अब हमें सर्विस को स्टार्ट करना है।
तो हमें सर्विस स्टार्ट करने के लिए कमांड क्या है, सर्विस डॉकर स्टार्ट। ओके, तो सर्विस डॉकर स्टार्ट, तो ये डॉकर सर्विस हमारा स्टार्ट हो गया। अगर आपको देखना है कि डॉकर की स्टेटस क्या है, तो सर्विस डॉकर स्टेटस, ये देख लो डॉकर हमारा रनिंग में आ गया। कब से आ गया ये? अच्छा, एक्चुअली आप ये सोच रहे होगे ये टाइम क्या है, तो ये IST टाइम ना कि UTC टाइम है, ठीक है, तो इंडियन टाइम नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, डॉकर हमने इंस्टॉल कर लिया, डॉकर को सर्विस स्टार्ट कर दी है। इंस्टॉल करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस पर एक कंटेनर क्रिएट करूंगा। आप देख रहे होंगे मैंने क्या बोला था कि अब हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मशीन में कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमको इमेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ है, जब हम इस कमांड को रन करेंगे कंटेनर क्रिएट करने के लिए, तो इसमें क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस उबंटू को इमेज को वो डॉकर की जो लाइब्रेरी कह लो या रिपोजिटरी कह लो, जो डॉकर हब होती है वहाँ से पुल कर लेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कमांड हमारा है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंटेनर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो डॉकर रन, वही कमांड -IT हाइफन नेम डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर, इमेज कौन सी, उबंटू /bin/bash। क्या कह रहा है, अनेबल टू फाइंड इमेज उबंटू लेटेस्ट लोकली, मतलब इस मशीन पे नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, लाइब्रेरी से, ठीक है। पुल कंप्लीट हो गया, डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर उबंटू, ठीक है। अब ये जब आप बिन बैश कमांड साथ में लगाते हैं ना, तो आप डायरेक्ट उसके कंटेनर में आ जाते हैं, कंटेनर में एक्सेस हो जाते हैं। ये अब हम क्या, अभी देख रहे होंगे आप, यहाँ पे हम रूट यूजर पे लॉगिन थे, पर अब हम कंटेनर में आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस कंटेनर में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरी होती हैं, जैसे यहाँ पे एक टैम्प डायरेक्टरी है, ठीक है। तो हम इसको पहले एक्सेस करेंगे, CD टैम्प LS। अभी देख रहे होंगे इस टैम्प में हमारे कुछ भी नहीं है, हम फाइल क्रिएट करेंगे। हमने आपको क्या बताया था, आपको वहाँ भी लेकर चलते हैं कि पहले हम कंटेनर क्रिएट करेंगे उबंटू की फाइल से, फिर हम उस कंटेनर में कुछ हम रैंडम फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, तो हमने टैम्प में जाके हमने अभी देखा कोई फाइल नहीं है, अब हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो फाइल क्रिएट करने का कमांड क्या है, टच। ओके, तो टच कुछ फाइल क्रिएट कर देंगे, निर्मल, ठीक है। अब हम जब LS मारेंगे तो देखना आपको निर्मल दिखेगा, दिख रहा है, पहले हमारे नहीं था लेकिन अब दिख रहा है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या किया, पहले कंटेनर क्रिएट किया किसके नाम से, डॉकर कंटेनर उबंटू की इमेज से, फिर हम उस कंटेनर में टैम्प डायरेक्टरी में एक हमने फाइल क्रिएट कर दी निर्मल के नाम से, ठीक है। अब हम इससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब हमें इस कंटेनर से एग्जिट होंगे, ठीक है। तो एग्जिट करेंगे हम, तो हम पहले ये देख लेंगे कि अभी हमारे पास इमेजेस क्या हैं, हमारे डॉकर में इमेज क्या है। देखो हमने हमने जब कंटेनर क्रिएट किया था, तो वो उसने क्या किया था कि जब पहले वो मशीन पे देखता है, क्योंकि मशीन पे नहीं मिला, उसने उबंटू को पुल कर लिया। एक खासियत होती है कि आप डॉकर पे क्या ना, अगर अब हम इसको उबंटू से कोई दूसरा कंटेनर क्रिएट करना चाहेंगे, तो वो बार बार पुल नहीं करेगा डॉकर हब से, क्योंकि ऑलरेडी उसने मशीन में अपने पास रख लिया है, समझ लो आप, वहां से पुल करके उसने मशीन में रख लिया। अब उसको देखो यहाँ उबंटू की इमेज दिख रही है, ठीक है, इमेज ID, और ये देखो साइज है 70.78 MB, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर आपको ये देखना है कि हमने अभी हमारे डॉकर पे कोई कंटेनर है क्या, डॉकर PS कंटेनर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो कंटेनर है ऑलरेडी हम उसमें एग्जिट हो चुके हैं। तो हमें अगर ओवरऑल कंटेनर देखने हैं तो -A कर देंगे,
तो ये देखो, इसको थोड़ा यार ऐसे कर लेते हैं। हाँ ये देखो नेम हमने डॉकर ये देखो डॉकर कंटेनर के नाम से मैंने कंटेनर क्रिएट किया था ना, डॉकर कंटेनर। तो ये देखो डॉकर कंटेनर नाम से मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है यार, मैंने निर्मल कंटेनर के नाम से यहाँ पे दिया था, पर डॉकर कंटेनर हो गया। नॉट एन इशू, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो नेम कुछ भी आप रख लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस कंटेनर को यूज करके हम एक न्यू इमेज क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमको जो दूसरा कंटेनर क्रिएट करना है, हम ये चाहते हैं कि मैंने जैसे बताया था आपको सेशन में ही स्टार्टिंग में, कि ये सारा काम जो हमने ये फाइल क्रिएट की है वो किसी दूसरे को ना करना पड़े, उसके मशीन पे, उसके डॉकर के प्लेटफॉर्म में। तो हम क्या करेंगे कि इस डॉकर के हेल्प से हम एक इमेज क्रिएट करेंगे, और इमेज को लेट से उस इमेज से जब आप कंटेनर क्रिएट करोगे तो उसको वही फाइल वहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे सिर्फ एक फाइल का मैंने एग्जांपल दिखाया है, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे कई सारी फाइल्स होंगी, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो सेम काम फिर अगले को ना करना पड़े, इसके लिए करेंगे सिर्फ इमेज ऐसी क्रिएट करेंगे उस कंटेनर की हेल्प से। बस अगला पर्सन क्या करेगा, सिंपल एक कमांड रन करेगा और उसको वही सारी चीज़ें उसको उस कंटेनर में दिखेंगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अगला कमांड रन करते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एक न्यू इमेज क्रिएट करनी है इस कंटेनर के नाम से। ठीक है, तो डॉकर कमिट, ये हमारा इमेज क्रिएट करने का कमांड है। डॉकर कमिट कंटेनर का नेम, तो जिस जिसके नाम, जिस कंटेनर किसी नाम को इमेज क्रिएट करने को, ये हम ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे हम इमेज का नेम देंगे। ठीक है, तो हम निर्मल इमेज कर देंगे, निर्मल इमेज, और इसको हम एंटर कर दिया। ओ भाई साहब, ये हमारी इमेज क्रिएट हो गई, हालांकि बहुत बड़ा नेम है इमेज का। अब जब आप वापस कमांड रन करेंगे डॉकर इमेजेस, तब आपको जो यहाँ पे एक सिर्फ उबंटू की इस कमांड का आउटपुट में जब आप देख रहे थे सिर्फ उबंटू आ रहा था, अब देखना आपको दो आउटपुट दिखेंगे इमेज। एक उबंटू जो ऑलरेडी से थी इमेज, और एक दूसरी इमेज जो हमने जस्ट क्रिएट की, निर्मल इमेज। अभी हमने क्रिएट की ना निर्मल इमेज यूजिंग दिस कंटेनर नेम, दिस कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे टाइम भी दिखता है 17 सेकेंड देखो। ठीक है, अच्छा आप ये देख रहे होंगे कि ये 4 वीक्स एगो क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो उबंटू है ना, ये उबंटू की इमेज हमने डॉकर हब से पुल किया है, और वहाँ पे 4 वीक्स एगो पहले अपडेट हुई होगी लेटेस्ट इमेज आईडी से, इसलिए वो आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये जो हमने इमेज क्रिएट की है वो देखो दोनों का फाइल से सेम है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि रैंडम फाइल क्रिएट करेंगे, फिर हम एक इमेज क्रिएट करेंगे यूजिंग कंटेनर नेम। अब हम वापस फिर कंटेनर क्रिएट करेंगे, बट इस बार जब कंटेनर क्रिएट करेंगे तो हम उबंटू की इमेज से हेल्प से नहीं करेंगे। हम इस बार जो कंटेनर क्रिएट करेंगे किसकी हेल्प से करेंगे, हम जो हमने न्यू इमेज क्रिएट की है, दिस वन। तो कमांड वही है, डॉकर रन -it -हाइफन नेम, कंटेनर नेम। सो इस बार हम निर्मल डाल ही देते हैं यार, अपना ही नाम डाल दें, निर्मल कंटेनर। इमेज कौन सी लेंगे, इमेज हम लेंगे निर्मल इमेज /bin/bash। देखिए कंटेनर क्रिएट हो गया, आप उसमें आ भी गए। ठीक है, अब आपको मुझे वो चीज़ दिखानी है जिसको, जो हमारा इस सेशन का मेन एजेंडा था। हमने अभी तक इस कंटेनर में आ गए, हम इस कंटेनर में कोई फाइल नहीं क्रिएट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट अब हम ls करेंगे तो हमारे देखो यहाँ पे tmp फाइल है, tmp डायरेक्टरी है। ओके सॉरी, tmp डायरेक्टरी है। अब हमको अगर इस tmp की डायरेक्टरी में ये वाली फाइल हमारी दिख जाएगी, कौन सी, निर्मल की, तो हमारा आज का सक्सेस हो गया वीडियो। हमारा यही तो एक मेन एजेंडा था इस सेशन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस डायरेक्टरी में हम एक्सेस करेंगे, cd temp और ls करेंगे। ये देखिए आपने देखा कि जो हमने इस कंटेनर को जब क्रिएट किया, निर्मल कंटेनर को, तो हमने इसमें इस बार कोई भी फाइल क्रिएट नहीं की, लेकिन
ऑलरेडी वहाँ पे फाइल है। इसका मतलब आप समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको कि हमें इस बार इसमें फाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करने का आपको शायद लग रहा होगा कि तो एक जस्ट एक कमांड से हमने क्रिएट किया तो इसमें कोई नॉट एन इशू, बट नहीं। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, मतलब कि प्रोजेक्ट होगा, उसमें बहुत सारे काम होंगे कि जैसे हमने इस कंटेनर में पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी, कुछ डिप्लॉयमेंट हो गए, कुछ एप्लीकेशंस होंगे, और जब कोई दूसरा पर्सन उस पर काम करेगा तो उसको उस अप, अपने सिस्टम पे अपने प्लेटफॉर्म पे जाके उस कंटेनर के लिए नहीं करना होगा, बस उसको वहाँ से इमेज पुल करनी होगी और उस कहाँ पे जो हमने इमेज क्रिएट की, इस इमेज को क्या करना होगा, बस उस इमेज को हमें डॉकर हब पे पुश करना होगा और उस इमेज से वो कंटेंट क्रिएट करेगा, उसको टू डू सेम चीज़ उस कंटेंट में दिखेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने इस टेम्प डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट की थी निर्मल के नाम की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इस कंटेनर के हेल्प से इमेज क्रिएट की, और उस इमेज से जब मैंने कंटेनर क्रिएट किया निर्मल कंटेनर के नाम से, हमने उस कंटेनर में कोई फाइल कुछ भी नहीं क्रिएट किया, कोई फाइल क्रिएट नहीं की, बस हमने टेम्प डायरेक्टरी में जाके देखा तो ऑलरेडी वहाँ पे फाइल है। तो दोस्तों आज यही आज का वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ यूट्यूब में जो हम इसको आप उसमें कमेंट करना, तो कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को फुलफिल करूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए माय चैनल निर्मल टेक्निकल। थैंक यू सो मच।